इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, क्योंकि मुझे इस वतन की खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। मैं इस चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ, कि मैं इस चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ और तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पे गोली खाने को, क्योंकि मैं भी भारत माँ की बेटी हूँ, क्योंकि मैं भी भारत माँ की बेटी हूँ। परम सम्मान्य मुख्य अतिथि, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ऋषिका सिरवानी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। तो आज मुझे खुलकर बोलना है और आपको समझकर सुनना है। असल में देशभक्ति है क्या? मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े होकर सिर्फ गाना या वंदे मातरम बोलना या भारत माता के जोर और शोर से नारे लगाना यही असली देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहां नीति, नियम, नैतिकता जैसे के लोग धज्जियां उड़ाते मुझे नजर आ रहे हैं। महोदय, ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, स्नेह को लोग मूल्य कौड़ी के भाव से बेचते नजर आ रहे हैं। अरे महोदय, ये वो सदी है जहां घर में दो सगे भाई भी प्रेम, शांति, अमन के साथ नहीं जी रहे हैं। और आज का ये युवा जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डेटिंग, चैटिंग, फ्लर्टिंग, सेटिंग के माया जाल में फंसा नजर आ रहा है, अरे आज का भारत का ये युवा जिसके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं राष्ट्र निर्माण की, देश समाज को आशाओं की सीमा से जोड़कर रखने की, और वही युवा आज पबजी गेम में डूबा हुआ, शराब की लत में भीगा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगी कि मोर निद्रा में सोने वाले लोगों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, उससे पहले तुम्हारी ये नींद इस देश को न ले डूबे। क्या सैनिक बनकर सेना में जाना कि यही असली देशभक्ति है? जी नहीं। अरे आजादी की पूर्व बात कुछ और थी और आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें कहते हैं असली देशभक्त। आप बताइए, आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। चोरी, अधर्म को पछाड़ देने वाला और ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। एक बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए, वो है असली देशभक्ति। एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाए, लिखाए और उसे स्वतंत्र जीने का अधिकार दे, वो है असली देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा दूसरे युवा को मारने के लिए नहीं, खुद मारने के लिए तैयार हो, वो है असली देशभक्ति। आज भी मैं दुनिया में कई लोगों को देखती हूँ जो नर नारी, लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं। कहते हैं कि तू लड़की है, तू हंस मत, तू लड़की है, तू बोल मत, तू लड़की है, तू बाहर मत जा। वो कहते हैं ना, लड़का चाहे कहीं भी जाए, आधी रात को लौट कर आए, लड़की अगर बाजार भी जाए, आकर सबकी मार बुखाए। मैं उन नारियों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी, कि वो लड़कियों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है। अरे किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, और मैं भी इस वतन की खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। मैं भी भारत माँ की बेटी हूँ, और तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पे गोली खाने को। एक माँ बनकर सारे दुख सहना आता है, एक बेटी, बहन, पत्नी बनकर सारे गम छुपाना आता है।
अरे रसोई में जाकर सिर्फ बेलन नहीं, कि रसोई में जाकर सिर्फ बेलन नहीं, हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करते हुए दो पंक्तियां आपके सामने साझा करना चाहूंगी। माँ बाप का प्यार भी भरपूर गया, पत्नी की मांग का सिंदूर भी गया। अरे माँ बाप का प्यार भी भरपूर गया, पत्नी की मांग का सिंदूर भी गया। नन्हियों की लंगोटियां चली गई, भाइयों की पढ़ाइयां चली गई, बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और इसी मोहब्बत की माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा।